हो पाया। अब मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूं, जब मैं रोल प्ले करूंगा, जब मैं ये वाला हाथ खड़ा करूंगा तो मिस्टर ए का रोल प्ले करूंगा, और जब मैं ये वाला हाथ खड़ा करूंगा तो मिस्टर बी का रोल प्ले करूंगा। एंड आई वांट यू टू बी विथ मी। मिस्टर ए, Gowan, yeah, Gowan. Where? Market. Market? Why? To buy something. Something what? Some food items. Food? For own? Obviously family. Family? Got married? Yeah, got married. Great, congratulations. Thank you. Bye. Yeah, bye, see you. Maybe. अब शादी होगी ना तो maybe होगा। अब देखिए कि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू मुकम्मल हुई। मैंने एक लम्हे को भी एक जुमला नहीं बोला, मैंने एक लम्हे को भी मुश्किल लफ्ज नहीं बोला, और आप एक लम्हे को भी ये नहीं कह सकते कि गुफ्तगू मुकम्मल नहीं थी। ये थी बोलने वाली। और अगर हमारे ऊपर ये क़यामत आ जाए, बोलना पड़े इस तनाजुर में, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वेयर आर यू गोइंग? तो इधर से जवाब आएगा आई एम गोइंग टू मार्केट। और फिर जुमला दर जुमला बनते हुए एक वक्त आएगा हम हमसे जुमला नहीं बन पाएगा, और अंग्रेजी वहीं की वहीं हमारी खत्म हो जाएगी। आप इस तर्ज पर बोल कर तो देखिए, आप में से हर शख्स बोल सकता है। आप देखिए यहाँ बैठे आपके साथ कोई साहब बैठे हैं, आप उनसे बात करते करते हल्का सा उसे यू नच करते हैं, कोहनी मारते, कहते हैं चलना है फिर। वो कहते किथे? कहते उत्थे होर किथे? कहते रुकना। कहते कितनी देर? कहते 2 मिनट। वेख ले फिर। अब इसमें देखें कहीं कोई जुमला आया है? जब हमारी ज़बानें हो तो हम इस तर्ज पर देखें, और जब गैर ज़बान हो तो हमें पूरे जुमले बनाने हैं। तो जब आप जुमले बनाओगे तो फिर जुमले बनाते रह जाओगे साहब, और इसी तर्ज पर अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये करके देखिए। और मैंने जिस तरह आपसे शुरू में अर्ज किया था कि घर में जब मर्द जाता है तो वो क्या जाकर कहता है? किथे? और जवाब आते उथे, एथे, ओदे, चोदे। अब अगर वो कहते हैं वेज, उसको इतना ही समझा, वेज। उसके बाद देखिए वो पूछते वेज केक। केक हमारी अंग्रेजी जबान का लफ्ज़ है। यानी उसने पूछा केक किथे, तो केक तो अंग्रेजी का है। वेज लगा तो जवाब है फ्रिजिच। तो अगर घर वालों को बता दें इन का मतलब इच होता है, ऑन का मतलब पर होता है, तो वो जब बोलेंगे इन फ्रिज तो अंग्रेजी शुरू हो गई साहब घर से ही। वो कहते ऑन टेबल। इसी तरह किसने जाकर पूछा अंकल किथे, तो अगर वेज आ गया और अंकल इंग्लिश का लफ्ज आ गया तो आगे से बहुत ही खुश होकर वो जो वालदा साहबा बैठी होती जिनसे पूछते हैं अंकल किथे, वो कहती है ड्रैंग च, बड़ी खुश होकर, यानी उधर पैन है दूसरे मानों में। तो जो ड्राइन है इच इन है, तो इन ड्राइंग रूम अगर वो कहेंगे बात फिर वही हो जाएगी। तो आप अगर इस तर्ज पर बोलना शुरू करेंगे छोटी छोटी टुकड़ों में, इसके ऊपर मेरी 6 किताबें हैं चंक्स के नाम से, आप अगर इस तर्ज की अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता। और बोलने वाली अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस नहीं होता वो यही नहीं होता कि मैंने पूरा जुमला बनाया तो कहीं जुमला मेरा ख़राब ना हो जाए। और आपको ख़राब करने वाला एक आपका अपना ख्याल होता है, दूसरा आपके करीब के लोग होते हैं। जो आपको बोलने से रोक रहा है वो कैसे रोकेगा? वो आपका मजाक उड़ा के रोकेगा। और जो इस मजाक को बर्दाश्त कर जाते हैं वही बोलना सीख पाते हैं। जो इस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाते वो कभी बोलना नहीं सीख पाते। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो आपके हिसाब से मुखलिस दोस्त हैं आपके, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, वो आपका वड्डा अंग्रेज़, काठा अंग्रेज़, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। लेकिन टाइम कम्स when they start feeling, you know it and you can do that. Am I clear, my dear fellows? ध्यान से सुनने पर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका। बड़ा मज़ा आया आप लोगों से के साथ बात करने का। It was a wonderful thing talking to you guys.